स्टूडेंट्स, आज हम नीट एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट चैप्टर्स है आपका इसका यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, इसको देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं ताकि आपको नीट एग्जाम में हेल्प हो सके। तो एक क्वेश्चंस देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ, ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ ए मास m suspended from a spring of spring constant, इसमें spring constant है k, is given by a relation f is equal to a m to the power x y to the power k, where a is a dimensionless constant। ठीक है, तो इसमें डायमेंशंस बताना है हमें, उसके बाद द वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना है। ठीक है, तो इसे देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। f इज इक्वल टू 8 m टू द पावर x y टू द पावर k टू द पावर y। तो सबसे पहले क्या करें, डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशन ऑफ सबसे पहले क्या है, देखो यहां पे दिया a का लिख लेते हैं, पहले f से स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है आपको m टू द पावर मास टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर -1। याद करो जो इसका फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला होता है ना, वो होता है f इज इक्वल टू 1/t। तो t टू द पावर -1 हो गया, और इसमें m टू द पावर m नहीं होता है, मास नहीं होता और लेंथ नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसका डायमेंशन हमने इस तरह से लिया है। अब दूसरा जो क्वांटिटी आपको यहां पर है वो आपको a है। तो a क्या है, यहां पे डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा, इसका तीनों टर्म 0 हो जाएगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड है m फॉर मास, डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू, इसमें सिर्फ मास रहेगा m। ठीक है, नाउ k क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो डायमेंशंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है मास m t टू द पावर -2। ओके, ये हो गया हमारा। नाउ अब हम क्या करते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज, ये जो हमें इक्वेशन दिया है इसमें हमें पुट करना है वैल्यूज को। तो f के जगह पर आप ये लिख लो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर -1। सही है, ओके। नाउ इक्वल टू में a के जगह आप ये लिखो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। ठीक है, ऐसे m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। a के बाद क्या है, m का है सिंपल m, ओके, और उसके ऊपर जो पावर है x है। ठीक है, अब सेकेंड क्या है, k का वैल्यू m t टू द पावर -2, इसके ऊपर जो पावर है ये है y। तो आप इसे सॉल्व करो पहले, तो जो है उसे देखो, m टू द पावर 0 ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो सारे पावर्स प्लस होते हैं, 0 प्लस x। ठीक है, m के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, तो 0 तो 0 खत्म हो गया, x प्लस 1। ओके, m टू द पावर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ओके, ये हो गया हमारा m टू द पावर, ये हो गया x प्लस 1, और l टू द पावर क्या हो जाएगा, देखो l टू द पावर अगर करते हैं आपको, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 0, l का वैल्यू 0 है, t टू द पावर क्या हो जाएगा, देखो t टू द पावर आपको हो जाएगा, देखो यहां पे 0 है, -2y, -2y, ये हो गया आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो कि y की वैल्यू जो है आपको कैसे है, यहां पे देखना y की वैल्यू t वाली है, और ये है x की वैल्यू आपको। ठीक है, तो x की वैल्यू फिर से आप देख लो, m पर ये हो गया x प्लस 1। ओके, तो आपको देखो m यहाँ पे x और y, ये m देखो, एक ये m बच गया, m टू द पावर x है और m टू द पावर y है ये वाला। ठीक है,
तो हमारा जो हो जाएगा ये x प्लस वाई होगा, ये पावर x है और यहाँ पे पावर y है, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो ये जीरो होगा, पहला टर्म क्या हो गया इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां से क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू होगा माइनस वाई, यहां तक हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या है, -2y, -2y इज इक्वल टू, ये -1 है, -1, माइनस माइनस कट जाएगा, यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अगर y पॉजिटिव में है तो x क्या होगा, नेगेटिव में, x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू क्या है आपको, y इज इक्वल टू पॉजिटिव में है। तो ये जो ऑप्शन है, देखो आपको ऑप्शन मिलेगा डी वाला, तो इसका डी क्या हो जाए, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैंक्स कांस्टेंट h and speed of light c in vacuum and Newton's gravitational constant g are three fundamental constants हैं। ओके, इसे हमने fundamental constant डाला। Which of the following combinations of these has the dimensions of length, dimensions of the length में इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द जो क्वेश्चंस है, इससे क्या लिख सकते हैं कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपको यहाँ पे c। ओके, और तीसरा लिख सकते हैं h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h देन c देन g। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसके ऊपर पावर लिख देते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट p q r, p देन दिस इज द q एंड दिस इज r, पावर लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, l इज इक्वल टू, लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k into h to the power p, c to the power q and g to the power r। इस इक्वेशंस को 1 एज्यूम कर लो। ठीक है, अब क्या है कि राइटिंग डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो दिया हुआ है ऑफ बोथ साइड्स, तो लेंथ के लिए हो जाता है, यहां पर यहां से स्टार्ट करते हैं, m टू दी पावर 0 हो जाएगा, l टू दी पावर 1 होगा और t टू दी पावर 0। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइटिंग राइट हैंड साइड में k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसका तो सारे में जीरोस रहेंगे और 1 होगा इसका, और उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट का कितना होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का होगा m l स्क्वायर t टू द पावर -1, ऐसे। ठीक है, दूसरा है आपको स्पीड ऑफ द लाइट मीटर पर सेकेंड होता है, तो लेंथ t टू द पावर -1। अब इसके ऊपर पावर लिखना है आपको p q, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है, m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 और t टू द पावर -2 टू द पावर r। अब क्या करते हैं, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, तो पावर इक्वल करेंगे, तो m टू द पावर, देखो क्या m टू द पावर p है और दूसरा है r है, तो p माइनस r हो जाएगा, तो p माइनस r इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते जाएंगे। देखो p माइनस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। m के बाद l का देखो l 1 है, और राइट हैंड साइड देखो 2p, लिखते जाएंगे उसे 2p देन माइनस q, देखो ये है माइनस q, है ना, l t टू द पावर -1 है, तो ये आपको माइनस q होगा, देखो यहाँ पे। ओके, ठीक है, ये q माइनस q नहीं, l के ऊपर कर रहे हैं, तो इसीलिए ये q होगा, l के ऊपर 2p, l टू द पावर q देन प्लस q देन l टू द पावर 3r है, तो +3r इज इक्वल टू 1। इस साइड देखो l का 1 है, तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया।
नाउ चौथा इक्वेशन देखो टी का, इधर 0 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखोगा हो जाएगा माइनस पी माइनस सेकेंड में देखो माइनस क्यू, फिर -2r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 4, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशंस हो गए। अब इसे सॉल्व करना है। तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये सेकेंड वाले से, यहाँ पे सेकेंड वाले से अगर देखते हैं इसको, तो सेकेंड वाले से क्या निकलेगा, देखो यहां से P इज इक्वल टू आर निकल गया। ओके, P इज इक्वल टू आर हो गया। जैसे ही P इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, थर्ड में पुट कर देते हैं। ओके, बस हीट एंड ट्रायल से बनते जाएगा। P इज इक्वल टू आर, तो ये हो जाएगा देखो 2r प्लस, यहां पे देखो 2r प्लस q प्लस 3r इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के 3 प्लस 2 5r प्लस q इज इक्वल टू 1। सही है, तो यहां से आप q निकाल सकते हो बाहर, ये जो q है ना, q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 5r, लिख सकते हैं। अब क्या है कि P और Q की वैल्यू आप ये फोर्थ वाले में पुट करो। P और Q की वैल्यू देखो निकल जाएगा सब। P की वैल्यू यहां पे माइनस आर हो जाएगा, माइनस आर, देन माइनस Q की जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 5r। ठीक है, 1 माइनस 5r देन माइनस 2r इज इक्वल टू 0। देखो सारा r हो गया। अब क्या करो, इसे सॉल्व करो, माइनस आर देन माइनस, अंदर क्या हो जाएगा आपको देखो, -1 माइनस माइनस प्लस 5r माइनस 2r इज इक्वल टू 0। अब क्या है, -1, ये देखो -1 प्लस क्या हो जाएगा, ये -1 है, -r और -2r -3r और +5r, तो कितना हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो 2r इज इक्वल टू 0। देन 2r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। जैसे r इक्वल टू 1/2 हो गया, तो p इज इक्वल टू भी तो 1/2 होगा। ओके, देन q कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा देखो -3/2। ठीक है, तो p q r जैसे निकल जाएगा, वैसे ही आप यहां पे उसे वैल्यूज पुट करो। ठीक है, तो यहां पे उसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहां पे हमें r की वैल्यू आ गई थी, आपको r की वैल्यू आ गई थी 1/2। ठीक है, पी क्यू निकाल लिया, आर की वैल्यू भी हो गया। अब L इज इक्वल टू दिस, L इज इक्वल टू, अब सबके ऊपर पावर लगाना शुरू करेंगे, तो K जो है एज इट इज K रहेगा। ठीक है, H के ऊपर क्या हो जाएगा 1/2, और C के ऊपर क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू -3/2। ठीक है, और G के ऊपर हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है रूट में आना, तो K कांस्टेंट हो गया, अंडर रूट ऑफ H कैपिटल G, और डिवाइड में क्या हो जाएगा C के ऊपर 3/2। ठीक है, ओके, अब देखो क्या करते हैं इसमें, ये देखो कौन सा अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का देखो फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू
फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अब फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया, लिख सकते हैं। नाउ मास का यूनिट क्या हो जाएगा डायमेंशंस में, m, ओके। और एक्सेलरेशन का होता है, क्या होता है, मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब लेंथ, ओके। और टी टू दी पावर -2। एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, नीचे वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है, ओके। और 1 - 2, तो क्या हो जाएगा -1 m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर क्या हो जाएगा -2। तो इसका डायमेंशंस आपको ये हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर P इज इक्वल टू m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसको बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m टू द पावर a, l टू द पावर b and t टू द पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। इसमें से देखना है कौन सा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और प्रेशर का, सबका, ठीक है। तो अगर हमने ये वेलोसिटी का चेक कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का चेक करोगे तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसमें मास नहीं रहता है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, ओके। और t टू द पावर क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड, t टू द पावर -1। तो देखो कंपेयर करो, m टू द पावर a है, a इज इक्वल टू 0, ये वाला गलत हो गया, तो ये नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन m0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -2 होना चाहिए। तो m0 है, देखो a1 है, तो ये भी नहीं होगा। नाउ फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपको, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, m टू दी पावर 1, और a क्या होता है, लेंथ इंटू t टू दी पावर -2। तो आप देखो कंपेयर करो, यहाँ पे मास है और a की वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया। अब प्रेशर देखते हैं, प्रेशर का होता है कि P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स का अभी देखो यहाँ पे निकाला हमने, m1 l1 t टू दी पावर -2 डिवाइड बाय एरिया l टू दी पावर स्क्वायर, l का स्क्वायर होता है, तो ये कितना होता है बताओ, इज इक्वल टू m टू दी पावर 1 l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2 होगा, ठीक है। तो a का वैल्यू देखो 1 हो गया, b की वैल्यू -1 t टू दी पावर -2। ये देखने से ये क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है, देयरफॉर इसका डी ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा। Next question is, a student measures the distance traversed in free fall of a body. Free fall ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। Initially at rest. Initially क्या है, वो रेस्ट पर है, इसका मतलब u की वैल्यू जो है वो 0 है, ओके। In a given time he uses this data to estimate g, acceleration due to gravity यूज करना है, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in measurement of the distance and the time are E1 and E2, किसके किस में है देखो, डिस्टेंस और टाइम में, E1 E2 respectively, the percentage error in the estimation of G, the acceleration due to gravity निकालना है। तो देखो फॉर्मूला होता है, ऊपर से गिर रहा है तो हाइट ले लो, ये फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यहाँ लिखेंगे जी टी स्क्वायर, ओके। इनिशियली वेलोसिटी क्या है, वो 0 है, तो ये वाला टर्म आपको 0 हो जाएगा, ओके। तो ये 0 होगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप g की वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। तो यहां से g की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो g की वैल्यू हो जाएगा आपको 2h/t², ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं,
टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। अगर नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड लोगे तो हो जाएगा एल एन जी, ओके, इज इक्वल टू एल एन एच, डिवाइड में जो होता है ना वो माइनस हो जाता है, याद रखना, ठीक है, ओके, एल एन एच माइनस कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का एच लिख लिया हमने, एल एन एच माइनस ये पावर है तो पावर आगे आ जाएगा, तो 2 ऑफ एल एन टी, ये हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट जैसे करोगे वो हो जाएगा, चेंज निकालने के लिए डेल्टा ऑफ जी बाय जी इज इक्वल टू एल एन का क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एच बाय एच, ठीक है, माइनस 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी बाय टी, ये इसलिए करते हैं ताकि चेंज निकाल सके। ओके, ये करने के बाद क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर, इसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, डेल्टा ऑफ जी बाय जी इंटू 100, ठीक है, और इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एच बाय एच इंटू 100। अब क्या है, इसे ये वाला जो पोर्शन है इसे आपको मैक्स लेना है, मैक्स, उसी तरह से ये भी मैक्स, और इन ये प्लस हो जाएगा, आपको देख लो, ठीक है, जो टाइम का था वो हमारा क्या था, देखो टाइम का था माइनस था, अब क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लेने हैं मैक्सिमम, तो यहां पे हमें प्लस करना होगा, ये वाला प्लस 2 इंटू, ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपको, प्लस 2 इंटू, अब क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ टी बाय टी इंटू 100, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स क्या कर रहा है देखो, if the maximum percentage error in measurement of distance or time, इन दोनों में E1 और E2 है, तो सबसे पहले ये है डेल्टा जी बाय जी, लिख लो आप, डेल्टा जी अपॉन बाय जी, ओके, डेल्टा जी को नहीं करेंगे यहाँ पे, एच ले लो आप, ओके, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है ना इस तरह से, ठीक है, तो यहां से मैं ये निकाल लो आप, जो पोर्शंस है कैसे लिखा था हमने, ये डिस्टेंस का और टाइम का, तो डिस्टेंस वाला पोर्शन हमारा एच वाला है और टाइम वाला ये है, तो फर्स्ट पोर्शन ये लिख लो, डेल्टा ऑफ जी बाय स्मॉल जी इंटू 100, ठीक है, ये ब्रैकेट में रखो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एच बाय एच इंटू 100 कितना होता है, E1, तो हम लिख देंगे इसका मतलब E1, देन प्लस 2 इंटू टाइम का है E2, तो 2 ऑफ E2, ठीक है, तो E1 प्लस 2 ऑफ E2, ऑप्शन देख लो आपको इसमें मिल जाएगा, कौन सा है ऑप्शन देखो आपको, बी में हो जाएगा, E1 प्लस 2 E2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Next question is P represent radiation pressure, C represent speed of light, and S represent radiation energy striking per unit area per second. The non-zero integer xyz such that p to the power x, s to the power y, and c to the power z is dimensionless. ये डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस को आप के एज्यूम कर लो, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, सारे पावर्स जीरो होंगे, ठीक है, तो k इज इक्वल टू पी टू द पावर x, s टू द पावर y एंड c टू द पावर z। अब इसे लिखते कैसे होगा, देखो डायमेंशंस ऑफ k, डायमेंशंस ऑफ k क्या हो जाएगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब डायमेंशंस ऑफ p, प्रेशर का क्या हो जाता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का कितना होता है, एम ए होता है, तो एम एल टी टू द पावर -2, और एरिया का होता है एल टू द पावर
एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। तो ये क्या हो गया, इसका प्रेशर का हो गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स में आप लिखो। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या है, डायमेंशन ऑफ एस। डायमेंशन ऑफ एस क्या है आपको दिया हुआ, देखो यहाँ है रेडिएशन एनर्जी है। तो रेडिएशन एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम, एरिया इनटू टाइम। और एनर्जी का जो यूनिट्स होता है वो क्या होता है कि एम एल स्क्वायर, ओके, टी टू दी पावर -2, ये डायमेंशन है एनर्जी का। और एरिया का होता है एल स्क्वायर इंटू टाइम का टी हो गया, इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर देखो कट गया, तो एम टू दी पावर 1 एल टू दी पावर 0 हो गया, और टी टू दी पावर क्या हो गया, -3। ओके, नाउ सी का क्या होता है, डायमेंशन ऑफ सी। डायमेंशन ऑफ सी होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एल टी टू दी पावर -1, इसमें मास नहीं होता। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है, ये सारे जितने भी वैल्यूज निकाला इसको इस फर्स्ट इक्वेशंस में हमें बिठाना है आपको। ठीक है, तो इसमें जैसे ही पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ओके। तो सब्स्टिट्यूट करते ही k के जगह पे क्या लिखेंगे हम, m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 0 इज इक्वल टू m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो पावर बिठाना शुरू करो x। s का क्या है, m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर -3, इसके ऊपर पावर हो जाएगा y, और l t टू दी पावर -1, इसके ऊपर पावर हो जाएगा आपको z। ठीक है, तो अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो m टू दी पावर देखो क्या हो रहा है, m टू दी पावर देखो x, और देखो m कहाँ है, +y, ये हो गया। l टू दी पावर क्या होगा, देखो l टू दी पावर होगा -x। ठीक है, और -x, y टर्म तो है ही नहीं, ओके, देन +z, l का हो गया। t टू दी पावर क्या होगा, -2x, -2x, और यहां पे -3y और -z। ठीक है, नाउ अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी गेट, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो पावर्स है ना उसे कंपेयर करेंगे। तो देखो इक्वेशन हो जाएगा आपको, देखो x + y = 0। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा -x + z = 0, और थर्ड इक्वेशन होगा -2x - 3y - z = 0। ठीक है, फर्स्ट वाले से कैसे निकल सकता है, देखो y = -x। दूसरे से क्या निकल सकता है, देखो z = x, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसे हम थर्ड वाले पोर्शंस में ऐड अगर करते हैं, इसे जैसे पुट करते हैं थर्ड वाले इक्वेशंस में, तो क्या हो जाता है, देखो -2x - 3y के जगह 3 ऑफ -x पुट कर दो। ठीक है, -z के जगह x पुट करो, = 0, -2x -3x देन -x = 0। तो ये क्या होगा, इसे सॉल्व करनी नहीं देगा, 0 = 0 हो रहा है। इस केस में क्या है कि सबका सिमिलर वैल्यू होगा, बस उसे वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिख सकते हैं x = 1। जैसे x = 1 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, और z का वैल्यू कितना हो जाएगा, =1। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करने से हमें ये मिल गया है। अब ऑप्शंस में कंपेयर करते हैं, देखो x = 1 और y = -1, तो देखो किसमें है, सी वाला ऑप्शन है, ये वाला।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Next question is a physical quantity of dimensions of length L that can be formed out of small c, capital G and e square by 4 pi epsilon naught is c is the, इसमें क्या है कि c is the velocity of light है, g is the universal constant of gravitation and e is the charge। तो इस ऑप्शन में चेक करना है कौन सा होगा। तो डायमेंशंस ऑफ, उसको सॉल्व करते जाते हैं। डायमेंशंस ऑफ कौन सा है, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन होगा m l टू द पावर 3 t टू द पावर -2। ठीक है, ये डायमेंशन हुआ। डायमेंशन ऑफ c स्पीड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, तो l t टू दी पावर -1, ये डायमेंशन इसका हुआ। ठीक है, तो जब ये लिख लिया हमने, तो फॉर्मूला से हो सकता है l जो है लेंथ है, प्रोपोर्शनल कर रहे हैं, उसको सॉल्व उसको बताना है। तो l इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके ऊपर P रख दो, पी क्यू आर मान लेते हैं, P और G के ऊपर Q, ओके, और C के ऊपर R, ये। ठीक है, अब क्या करते हैं कि डायमेंशंस को हमें यहाँ पे पुट करना है सिर्फ। ठीक है, इसमें हमें डायमेंशंस पुट करना है। ओके, डायमेंशंस जैसे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, L टू द पावर 1 यहाँ पे इज इक्वल टू m l टू द पावर 3 t टू द पावर -2 के ऊपर में हो जाएगा इसके p। ठीक है, और m टू द पावर, उसके बाद था क्या g, कैपिटल जी, कैपिटल जी का हमने नहीं लिखा था यहाँ पे, कैपिटल जी का क्या होगा डायमेंशंस, m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2। ओके, इसके ऊपर q पावर है, और नेक्स्ट क्या है l t टू द पावर -1, l t टू द पावर -1, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी आर सॉल्विंग, कंपेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो m वाला टर्म तो 0 है। ठीक है, तो p, ओके, कैसे करेंगे देखो, p यहां पे लिया p माइनस q, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब इससे क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू q, p इज इक्वल टू q, एक निकल गया ना। दूसरा पोर्शंस में क्या है, लेंथ का है। लेंथ का पोर्शंस में है आपको कि L का है 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3p प्लस 3q, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर r प्लस r इज इक्वल टू क्या है 1। ओके, ये है हमारा, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3p ये वाला पोर्शन हो गया। अब एक चीज और देख लेते हैं, t वाला देख लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। t वाले पोर्शन में -2p -2q, ओके, एंड देन -r इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ ये पोर्शंस है। इस तीनों इक्वेशंस को पहले लिखते हैं कि आखिर क्या क्या है। ओके, पॉजिटिव टर्म में लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट वाला है देखो, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ सेकेंड है 3p प्लस 3q प्लस r इज इक्वल टू 1 हो रहा है। और ये जो है ना थर्ड वाला, उसको माइनस से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी पॉजिटिव में लिख सकते हैं, 2p प्लस 2q और प्लस r इज इक्वल टू 0 हो रहा है। अब देखो, कोई भी टर्म अगर 0 हो रहा है, पहले तो देखो पहले वाले से निकाल सकते हो आप, p इज इक्वल टू q, निकल गया। अब देखो दूसरा और तीसरे में देखो सारे प्लस हैं,
प्लस करते ही 1 हो रहा है और दूसरे बार में वो 0 हो रहा है। ओके, तो अगर हमने यहाँ पे यानी r की वैल्यू, क्योंकि ये देखो कॉमन है, ये 2p और 2q और 3p और 3q कॉमन है, तो इसमें कोई भी यूनिटी 1 वैल्यूज ले सकते हैं। तो अगर मैंने p और q को 1 1 लिया तो 2 2 4 हो जाएगा, तो -4 यूज करना होगा r के लिए। ओके, तो उससे कम ले लो, तो 1/2 अगर लेते हैं सपोज करो, तो 1/2 1 + 1 r की वैल्यू -2 हो जाएगा। देखो 2 × 1/2 और 2 × 1/2, ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है 1/2 और 1/2, तो p = q = 1/2 हो जाएगा और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। L जो प्रोपोर्शंस किया था हमने, L प्रोपोर्शनली जो है, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, अब इसको वैल्यूज पुट करते हैं, तो e² / 4πε0 और g के ऊपर में क्यूब है, इसके ऊपर में पहले तो p यूज करो। ओके, ऐसे लिख लो। ओके, इसे और करेक्ट कर लेते हैं। पहले तो इसे आप ब्रैकेट में डाल दो, इसके ऊपर p की वैल्यू जो है ना वो है 1/2, ठीक है, और g के ऊपर है वैल्यू 1/2। अब c के ऊपर क्या हो जाएगा -2, तो -2 यानी नीचे ले आएंगे उसको। ओके, तो नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल प्रोपोर्शनलिटी में लिख लेते हैं इसको 1/c², ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर हो जाएगा आपको कैपिटल G स्मॉल g² डिवाइड में 4πε0 और इसके ऊपर जो p का वैल्यू आया था हमारा 1/2 लिख लेंगे, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। इसके लिए आप ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो इसके लिए जो ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला पोर्शंस, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। डायमेंशंस ऑफ आरसी इज, आरसी यहाँ क्या है, एक तो रेजिस्टेंस है और दूसरा कैपेसिटर है। ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि चार्ज इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होता है देखो चार्ज। ओके, Q = CV होता है, ठीक है, कैपेसिटर और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और V = हमें पता है IR होता है, तो CIR, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और I करंट होता है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C रेट ऑफ फ्लो मींस Q/T, दिस इज द टाइम एंड दिस इज द R। ओके, अब देखो फॉर्मूला हमें क्या मिल गया इन सब चीजों से, Q = CQ/T, ओके, इनटू R। ओके, अब देखो बोथ साइड से जो Q है ये दोनों कट जाएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे 1 = RC डिवाइड बाय T, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा RC = T फॉर टाइम। ओके, और टाइम का यूनिट है सेकेंड। ओके, देन द डायमेंशंस ऑफ RC क्या हो जाएगा, जो टाइम का होगा, देन इसका ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ 1/2 ε0 E², ये बताना है हमें, वेयर ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो यहां से देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि फॉर्मूला लिखते हैं उसका, ठीक है, तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, तो उसको लिखेंगे UE = 1/2 ε0 E², ठीक है, ये हो गया। वेयर जो ε0 क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो लिख सकते हैं U ऑफ E = हो क्या रहा है, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है = एनर्जी का डायमेंशन होता है ml²
टी टू दी पावर -2, ओके, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको देखो m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2, ये हुआ। तो हेंस द डायमेंशंस ऑफ 1/2 epsilon naught e square is ml to the power -1 t to the power -2। ऑप्शंस में देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। In an experiment, four quantities A, B, C, and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, and 4% respectively. Quantity P is calculated as follow: P is equal to AQ B square by CD. Percentage error in P, percentage error निकालना है यहाँ पे। तो देखो करते क्या है कि सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसे आप लिखो, P इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर बाय सी डी, ठीक है, ऐसा है। ओके, नाउ परसेंटेज एरर जब लिखते हैं तो होता है परसेंटेज एरर डेल्टा ऑफ पी बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 3 इंटू ए क्यू है तो पावर आगे आ जाता है 3 इंटू डेल्टा ए बाय ए, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, देन प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाय बी, ठीक है। नाउ उसके बाद नीचे क्या है देखो, प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस डेल्टा डी बाय डी, डेल्टा डी बाय डी, ये ब्रैकेट में हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको क्लोज और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब उसके बाद इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करो आप, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस यहां पे कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई के लिए 3% प्लस 4% और मल्टीप्लाई में 100 था इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ओके, ऐसा यहां पे क्लोज हो गया। अब इसे सॉल्व करके लिखना आपको, देखो कितना हो जाता है, इज इक्वल टू 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%, तो टोटल कितना परसेंट हो रहा है देखो, 3 3 6 4 10 एंड 4 14% तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, ऑप्शन सी। The time dependence of a physical quantity P is given by P is equal to P naught exponential of minus alpha t square, where alpha is, okay, where alpha is a constant and t is a time, okay। तो इसे सॉल्व करने में वो बोल रहे हैं, तो क्या कर रहा है, द कांस्टेंट ए अल्फा इज, अल्फा का जो वैल्यू होगा यहाँ पे डायमेंशंस क्या होगा, अल्फा का डायमेंशंस निकालना हमें, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसे पहले ले लेते हैं, ओके। तो पहले क्या लिखेंगे, जो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा हुआ है गिवन में p इज इक्वल टू क्या है देखो, p नॉट एक्सपोनेंशियल होता है e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब अल्फा टी स्क्वायर जो है, अल्फा टी स्क्वायर जो है वो डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, देन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका यूनिट में लिखेंगे तो 1 बाय टी टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, पावर ऊपर जाएगा तो टी टू दी पावर -2 हो जाएगा। देन इसका ऑप्शंस आपको कौन सा हो जाएगा देखो, ये बी वाला has dimensions t to the power -2।
द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल से डिनोट करते हैं. एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं, होता क्या है, एल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये होता है इसका फॉर्मूला. ठीक है, तो इनर्शिया का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है एम एल स्क्वायर, ये डायमेंशंस होता है. फिर एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का होता है टी टू द पावर -1. अब इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1. अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. ओके, इसका देखो आपको एम एल टू द स्क्वायर टी टू द पावर -1, डी ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा. Which of the following dimensions will be the same as that of time? ठीक है, तो ये पूछ रहा है. तो इसमें क्या करते हैं कि डायमेंशंस ऑफ एल निकाल लेते हैं. तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू होता है आपको मॉड ऑफ एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी आई बाय डी टी. ठीक है, नाउ डी टी. अब इसका डायमेंशंस लिखते हैं, क्या होगा, डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1 और डिवाइड में हो जाएगा आपको ए टी टू द पावर -1. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं ऊपर नीचे कट करके, तो इसका यूनिट हो जाएगा आपको एम एल स्क्वायर टी टू द पावर कितना हो जाता है देखो -2. ओके, देन ए के ऊपर -2 हो जाएगा. ठीक है, ये आपको हो गया एल का डायमेंशंस फॉर्मूला. अब क्या करते हैं, रेडियस का, ये रेजिस्टेंस का निकालते हैं, आर फॉर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस देखते हैं क्या होता है. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट. ठीक है, करंट आई जैसे करते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है ना, आप आई लिख सकते हो करंट का. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका यूनिट्स लिखेंगे, देखो कि एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1 डिवाइड में हो जाएगा ए. ठीक है, करंट का एरिया से रिलेटेड रहता है, इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2. अब क्या करते हैं, एल बाय आर करते हैं. ठीक है, एल बाय आर इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है. ठीक है, तो एल बाय आर करेंगे तो एल ऊपर है आपको टी स्क्वायर T3. ठीक है, ओके, तो अगर हम करते हैं एल बाय आर तो फॉर्मूला लिख दो आप, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -2 और डिवाइड में क्या हो जाता है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2 इज इक्वल टू टी टू द पावर 1 हो जाएगा. तो ये क्या है, ये टाइम के बराबर हो गया. तो क्या कर रहा है, सेम एज दैट ऑफ टाइम, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा. The dimensions of epsilon naught or mu naught to the power -1/2 r. एक्चुअली ये जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपको यहाँ लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला है ये. तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c इज इक्वल टू 1/√of mu naught एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ये पावर है 1/2, ऊपर जाएगा हाफ हो जाएगा, तो हो जाता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के ऊपर पावर -1/2. तो ये स्पीड का फॉर्मूला है. तो स्पीड का क्या यूनिट होता है बताओ आप, स्पीड का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड. तो लेंथ टी टू द पावर -1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा. किसके साथ मैच कर रहा है आप देख लो, सी के साथ मैच कर रहा है. देन ऑप्शन सी करेक्ट है इसका.
A student measures the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale regarding reading is 5 mm and 0 of circular scale division coincides with 25 divisions above the reference level. If screw gauge has a zero error of minus 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि डायमीटर ऑफ द बॉल है क्या? डायमीटर ऑफ बॉल, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एम एस आर प्लस सी एस आर, ओके, मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, ठीक है, माइनस जीरो एरर, ओके, ठीक है। एमएसआर हमें यहां पे दिया हुआ है 5 mm और सीएसआर दिया हुआ है 25, ओके, और लिस्ट काउंट जो है वो है 0.001 सेंटीमीटर, माइनस जीरो एरर दिया हुआ है आपको माइनस ऑफ 0.004, क्या है ये? सेंटीमीटर में, ठीक है। नाउ अब इसे सबको सॉल्व करते हैं। सबको सॉल्व करने के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा 0.529 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस देखो कहां है, इसका ऑप्शंस आपको डी हो जाएगा। Turpentine oil is flowing through a tube of length L and radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is P. The viscosity of the oil is given by eta is equal to, ये formula दिया हुआ है, where V is the velocity of the oil, okay, and at a distance x from the axis of the tube, the dimensions of eta is equal to, तो सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं सभी डायमेंशंस को। डायमेंशंस कौन कौन से हैं? देखो, डायमेंशंस ऑफ P, ऑफ P इज इक्वल टू होता है, प्रेशर का हो जाएगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। देन सेकेंड वन है डायमेंशंस ऑफ r, रेडियस, ओनली लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशंस ऑफ v, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, लेंथ पर टाइम, e टू द -1। देन डायमेंशन ऑफ l, ओनली लेंथ, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ओके। नाउ उसके बाद क्या कहते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ईटा जो हमें निकालना है, ये वाला पोर्शंस पूछा है, तो लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ ईटा इज इक्वल टू, सभी वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो, ठीक है। तो यहां पे वैल्यूज जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो P ऐसे, फिर डिफरेंस में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लेंथ का है, ओके। नाउ डिवाइड कर दो इसे 4VL, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, प्रेशर का यहां पे पुट करो, प्रेशर का है ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, हमने यहां पे पुट कर दिया। नाउ दूसरा जो है L स्क्वायर होगा, ठीक है, उसके नीचे उसके नीचे करेंगे L t टू द पावर -1 और मल्टीप्लाई में फिर से L, ओके। तो इसका यूनिट कितना हो गया? देखो m l टू द पावर -1 t टू द पावर -1, ओके। तो इसका डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। If C and R denotes capacitance and resistance, the dimensional formula of CR is,
तो सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला कैपेसिटर का निकाल लेते हैं, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चार्ज का होता है एरिया इनटू टाइम। ओके, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा AT, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाता है mL² T टू द पावर -3 A टू द पावर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद होगा mL टू द पावर -1। ओके, m टू द पावर भी -1 हो जाएगा, देखो क्योंकि m क्या है, नीचे है, तो m के ऊपर हो जाएगा -1, L टू द पावर -2 एंड T टू द पावर, अब देखो हो जाएगा कितना, T टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, और A टू द पावर हो जाएगा कितना, स्क्वायर। ये हो गया हमारा कैपेसिटर का। ठीक है, अब क्या है, रेजिस्टेंस का लिखते हैं। रेजिस्टेंस का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट, I लिखते हैं। ओके, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने लिखा था mL² T टू द पावर -3 A टू द पावर -1, और चार्ज करंट का होता है एम्पियर। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mL² T टू द पावर -3 और A टू द पावर -2, ये इसका हो गया। नाउ आरसी का अब कितना हो जाएगा, CR का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लिखेंगे, CR m टू द पावर -1 L टू द पावर -2 T टू द पावर 4 A², और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, mL² T टू द पावर -3 और A टू द पावर -2। जब मल्टीप्लाई होता है ना तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, ऐड होते ही सारा चीज कैंसिल हो जाएगा। ओके, और सिर्फ यहां पे आपको टाइम बचेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या आता है, एज द CR हैज डायमेंशंस ऑफ टाइम एंड सो इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ CR सर्किट। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपको देख लो, इसमें ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा आपको ये। द डायमेंशंस ऑफ इंपल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ, ऑप्शंस दिया हुआ है, प्रेशर, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स का फॉर्मूला होता है, ओके, इंपल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स को कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ, पहले तो हम लिखेंगे किसका, फोर्स का और टाइम का। तो फोर्स का आपको कितना होता है, mL T टू द पावर -2। ओके, ये हो गया फोर्स का, और टाइम का क्या होता है आपको, T टू द पावर T हो गया। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करोगे ना तो आपको होगा mL T टू द पावर -1। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू mL T टू द पावर -1। ठीक है, तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये लीनियर मोमेंटम के साथ मैच कर रहा है, सेम होता है। ओके, देयरफॉर ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। The pair of quantities having same dimensions is, same dimensions किसका किसका है, तो इसके लिए हमें सब का निकालना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्पल्स का। इम्पल्स का क्या होता है, देखो इम्पल्स का होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है आपको फोर्स इनटू टाइम। लिख सकते हैं फोर्स का क्या होता है, mL T टू द पावर -2 फोर्स का हुआ, और इनटू टी देन इज इक्वल टू mL
टी टू द पावर -1, ये आपको इम्पल्स का हो गया। दूसरा क्या है दिया हुआ, देखो सरफेस टेंशन, इम्पल्स हो गया। सरफेस टेंशन देखते हैं उसका क्या होता है। तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइड बाय एल। तो एल और एल कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, एम एल टू द पावर 0, ठीक है, एल टू द पावर 0 टी टू द पावर -2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का निकालोगे तो एंगुलर मोमेंटम का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। और क्या होता है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, ठीक है। और आपको एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का होता है आपको टी टू द पावर -1, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, दोनों को कंबाइन कर दो, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, वर्क, ठीक है। एक एक करके हमें सब निकालना होगा तभी पता चलेगा। वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का होता है एम एल टी टू द पावर -2 इनटू डिस्टेंस एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ये आपको क्या हो जाएगा, ये वर्क के बराबर होगा। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ओके, ना इसे देखते हैं। एक बचा हमारा टॉर्क। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो जाता है, फोर्स होता है एम एल टी टू द पावर -2 और डिस्टेंस हुआ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सभी को हम ब्रैकेट में यूज करेंगे। उसके बाद देखो एक ये है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का होता है कि फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ को कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा ऑफ एल बाय ओरिजिनल लेंथ एल, ओके। लिख सकते हो इसको, फोर्स का होता है एम एल टी टू द -2 और एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एल बाय एल, लेंथ बाय लेंथ इज इक्वल टू एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। अब देखो कौन कौन सा कह रहा है कि हैविंग पेयर जो है, पेयर ऑफ क्वांटिटी वो सेम होना चाहिए। तो किसका सेम लग रहा है, देख लो, कंपेयर करोगे ना तो सेम देखो किसका हो जाएगा आपको। देखो ये वर्क का और ये टॉर्क का, ठीक है, ये वाला पोर्शंस, ये जो देखो रहे हो आप, ये दोनों जो है ये पोर्शंस ये सेम है, ये और ये, ठीक है, ये पेयरिंग दोनों की सेम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी, मींस द डायमेंशन ऑफ वर्क एंड टॉर्क आर सेम। The main scale of a vernier calipers has a divisions per centimeter. N divisions of the vernier scale coincide with n-1 divisions of main scale. The list count of the vernier calipers, क्या होगा, लिस्ट काउंट निकालना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, इफ n divisions of vernier scale coincide with n- division of main scale, अगर ऐसा होता है तो क्या लिख सकते हैं हम कि
n इंटू ओके n इंटू क्या हो जाएगा आपको VSD, ठीक है, n इंटू VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 ऑफ VSD, वो MSD हो जाएगा यहां पे, ठीक है, MSD। ओके, अब इसकी जगह हम वैल्यूज पुट करते हैं, 1 VSD इज इक्वल टू n-1 बाय n हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इससे, MSD, ठीक है। अब क्या है, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है आपको 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है, इज इक्वल टू 1 MSD माइनस n-1 डिवाइड बाय n इंटू MSD। देखो VSD के जगह हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है, ओके। नाउ क्या होगा, दोनों में से क्या हो जाता है, MSD दिया हुआ है ना, तो ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा आपको, इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस n, n कट जाएगा, 1 बाय n ऑफ MSD बच जाएगा, 1 बाय n ऑफ MSD, ठीक है, ये हुआ आपको। अब तो इसके लिए क्या वैल्यू होगा, MSD 1 MSD इज इक्वल टू 1 बाय n होता है, देन 1 बाय n इंटू 1 बाय n इज इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है लिस्ट काउंट, ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।